जम्मू कश्मीर से एक बार फिर ऐसी तस्वीरें सामने आई है जिसने सियासी बहस को तेज कर दिया है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी पीडीपी प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती श्रीनगर में धरने पर बैठी और एक बार फिर अनुच्छेद 370 और 35A की बहाली की मांग दोहराई गई। इस प्रदर्शन के दौरान उनके हाथ में तिरंगा उल्टा दिखाई देने की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गए, जिसके बाद एक नया विवाद खड़ा हो गया। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम का राजनीतिक केंद्र अनुच्छेद 370 की बहाली की मांग और 5 अगस्त 2019 के फैसले का विरोध है। आखिर महबूबा मुफ्ती ने क्या कहा, उनका प्रदर्शन किस मुद्दे पर था और अब इस पर सियासत क्यों गर्मा गई है, आइए जानते हैं इस पूरे रिपोर्ट में। नमस्कार, मेरा नाम है सौरभ शुभ, आप देख रहे हैं प्रभात खबर। 5 अगस्त जम्मू कश्मीर की राजनीति में एक बेहद अहम तारीख मानी जाती है। दरअसल इसी दिन साल 2019 में केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 370 और 35A को हटाने का फैसला लिया था और जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा समाप्त कर उसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया था। इस फैसले को आज 7 साल पूरे हो चुके हैं। एक तरफ बीजेपी इस दिन को ऐतिहासिक उपलब्धि के तौर पर मना रही है, तो दूसरी ओर पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसे दल इसे काला दिन बताते हुए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी कड़ी में श्रीनगर में महबूबा मुफ्ती अपनी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ धरने पर बैठी। प्रदर्शन के दौरान उन्होंने कहा कि हम 5 अगस्त को कभी नहीं भूल सकते। ये दिन जम्मू कश्मीर की पहचान, अधिकारों और संवैधानिक स्थिति में बड़े बदलाव का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण तरीके से अनुच्छेद 370 और 35A की बहाली की मांग करती रहेगी। इस प्रदर्शन के दौरान सोशल मीडिया पर एक तस्वीर तेजी से वायरल हुई जिसमें महबूबा मुफ्ती के हाथ में तिरंगा उल्टा दिखाई दे रहा था। इसी तस्वीर को लेकर विवाद शुरू हो गया। कई लोगों ने इस पर सवाल उठाए, जबकि पीडीपी की ओर से इस तस्वीर पर विस्तृत आधिकारिक प्रतिक्रिया अभी सामने नहीं आई है। ऐसे मामलों में तस्वीर या वीडियो के पूरे संदर्भ की जांच भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। धरने के दौरान महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों की भावनाओं और संवैधानिक अधिकारों की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि 5 अगस्त 2019 का फैसला बिना जनता की सहमति के लिया गया था। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी संवैधानिक और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांग हमेशा ही उठाती रहेगी और अनुच्छेद 370 की बहाली के लिए राजनीतिक संघर्ष जारी रहेगा। दरअसल महबूबा मुफ्ती पहले भी कई बार कह चुकी है कि सिर्फ राज्य का दर्जा वापस मिलना पर्याप्त नहीं है। उनका कहना है कि जम्मू कश्मीर के विशेष संवैधानिक अधिकारों की बहाली भी उतनी ही जरूरी है। यही वजह है कि उन्होंने पहले भी उन आंदोलनों से दूरी बनाई थी जिनमें केवल राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग उठाई गई थी। उनका कहना रहा है कि अनुच्छेद 370 की बहाली उनके राजनीतिक एजेंडे का केंद्रीय मुद्दा है। वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार और बीजेपी का रुख पूरी तरह से अलग है। बीजेपी लगातार कहती रही है कि अनुच्छेद 370 हटाने से जम्मू कश्मीर में विकास, निवेश, पारदर्शिता और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूती मिली है। पार्टी का दावा है कि इस फैसले से जम्मू कश्मीर पूरी तरह भारतीय संविधान की मुख्यधारा में आ गया है और इसका लाभ आम लोगों को मिलता रहा है। इसी वजह से बीजेपी हर साल 5 अगस्त को इस फैसले को ऐतिहासिक उपलब्धि के रूप में पेश करती है। तो एक तरफ पीडीपी और कुछ अन्य दल इसकी बहाली की मांग कर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ बीजेपी इसे बंद अध्याय मानती है। ऐसे में हर साल 5 अगस्त के आसपास ये बहस फिर से तेज हो जाती है। महबूबा मुफ्ती का कहना है कि उनका संघर्ष जम्मू कश्मीर के संवैधानिक अधिकारों की बहाली के लिए जारी रहेगा। दूसरी ओर केंद्र सरकार और बीजेपी अपने फैसले को सही ठहराते हुए इसे जम्मू कश्मीर के विकास के लिए एक ऐतिहासिक कदम बताती है। आपकी क्या राय है? क्या अनुच्छेद 370 का मुद्दा आने वाले समय में भी जम्मू कश्मीर की राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा बना रहेगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आप देख रहे हैं प्रभात खबर डिजिटल। मेरा नाम है सौरभ शुभ। धन्यवाद। प्रभात खबर .com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।